आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ही सिंपल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट फंड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आज की जानकारी इसी विषय पे है, काइंडली पूरी वीडियो देखिए। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार, आज फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अर्न और लर्न की सीरीज में लेके आया हूं और वो है कि किस तरह से आज के डेट में आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं तो उससे पहले किस तरह से रिव्यू करें और रिव्यू करने के साथ साथ कैसे एनालाइज करें और फंड के परफॉर्मेंस को किस तरह से इवैल्यूएट करें। एक कॉमन जो मिस्टेक या प्रॉब्लम्स होती है निवेशकों के बीच में ये होती है कि दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें 3 मुख्य बिंदु पे आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डिस्कशन जो पॉइंट होगा वो होगा कि अलग अलग तरह के फंड को किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। दूसरा, अलग अलग टाइम होराइजन में किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। और तीसरा एस्पेक्ट है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और रिकरिंग डिपॉजिट यानी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को भी कैसे अलग अलग आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम है, अधिकतर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे फलाने फंड ने अच्छा परफॉर्म किया मगर फलाने फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फलाने फंड का मतलब है कि हो सकता है कि एक उसमें लार्ज कैप फंड हो और दूसरा मे बी वो स्मॉल कैप हो या कोई थीमेटिक फंड हो। तो दोनों के परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंस है तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि किस किस फंड के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, किस किस फंड का बेंचमार्क क्या है, यह समझने की जरूरत बहुत अधिक है। क्योंकि दो अलग अलग चीजों को कहने का मतलब है कि आम और अमरूद दोनों ही तो फल हैं मगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक आम को एक अमरूद से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सारे, अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं तो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, थीमेटिक फंड हो, सेक्टर फंड हो, सारे इक्विटी फंड हैं मगर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक सबकी अलग अलग है, सबकी बेंचमार्किंग अलग अलग है। बेंचमार्किंग का मतलब कि आप किसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप लार्ज कैप को कंपेयर करते हैं, लार्ज कैप या ब्लू चिप को, तो उसको आपस में लार्ज कैप या ब्लू चिप से ही कंपेयर कर सकते हैं। उसको कभी भी हम मिड कैप या स्मॉल कैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी मिड कैप को कंपेयर करेंगे तो मिड कैप को ही दूसरे मिड कैप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? कि हर फंड की विशेषता यह है कि हर फंड की रिस्क और रिटर्न की गुंजाइश अलग अलग है। किसी पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है लार्ज कैप बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो किसी दूसरे समय में दूसरी कैटेगरी, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या कोई थीमेटिक फंड हो, वो अलग परफॉर्म कर सकता है। तो आप जब भी कंपेयर कीजिए दोनों को ये समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या फंड्स हैं और उस फंड्स की आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है। ये समझने के बाद ही आप उसको आपस में करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एक फंड को दूसरे फंड से यूं ही कंपेयर करेंगे तो आप राइट रूप से एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को राइट तरीके से आप बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको हर फंड की बेंचमार्क समझनी है, उसको अलग अलग कैटेगरी के रूप में देखना है और फिर उस कैटेगरीज में देखना है कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा। सेकंड फैक्टर जो मैंने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम होराइजन। अब कोई आते हैं और कहते हैं कि पिछले 1 साल में मेरे पर्टिकुलर फंड ने रिटर्न 60% दे दिया है मगर देखिए एक पुराना फंड है जो पिछले 5 वर्षों में एवरेज रिटर्न 18-20% ही दिया। ये तो सही नहीं है। अगर मैं फिर से कहूंगा कि वही चीजें हैं कि आप 1 साल के किसी फंड का कंपेरिजन 5 साल के दूसरे फंड के साथ नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल में 18-20% का किसी फंड ने CAGR दिया है तो वो अलग तरह की समय अवधि में दिया है और 1 साल में आप वो अलग समय अवधि है। हो सकता है उस 1 साल की स्थिति बिल्कुल ही अलग हो। तो आप जब भी किसी फंड को कंपेयर करें टाइम के हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि समझना कि हो सकता है कि जो अधिक पुराने समय से आपके फंड्स रहे हों वो फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो
पिछले एक साल को देख के ही सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को आंकने की कोशिश, आकलन कभी नहीं करें, क्योंकि उसमें भी आपके कई सारे निर्णय गलत हो सकते हैं। तीसरी एस्पेक्ट जो मैं बात कर रहा था वो है कि किस तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट को और एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को भी एक साथ नहीं आके, क्यों कि किसी ने अगर एक साल पहले या आप सपोज कीजिए मार्च अप्रैल में वन टाइम पैसा डाला होता तो उसके रिटर्न बिल्कुल अलग दिखेंगे, और उसी फंड में किसी ने एसआईपी रूट से पैसा डाला होता, थोड़ा थोड़ा पैसा डाला होता, तो रिटर्न अलग दिखेंगे। तो हमेशा हम लोग मानते हैं कि इस तीनों पैरामीटर्स पे जब अलग अलग आप देखिएगा हर फंड को, तब आप एक्चुअल एनालाइज कर पाइएगा। कोई आके आपको सिर्फ ये कहे या कहीं आपने पढ़ लिया और सुन लिया तो आपको ये लगे कि हमारा फंड एक साल में जिसने अच्छा किया है वही फंड सबसे बेहतर है, तो ये कतई कई बार सही नहीं भी हो सकता। तो आप जब भी एनालाइज करें फंड्स को तो ये सारी तीनों बातों को ध्यान रखें कि इसके पास परफॉर्मेंस में पुराने लंबे समय तक कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं और साल दर साल कैसे परफॉर्म किया है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक साल की अवधि के हिसाब से मूल्यांकन करना कई बार गलत हो सकता है। सेकेंड फैक्टर जो मैंने फिर से कहा कि आप अलग अलग तरीके के फंड को भी एक ही बास्केट में, एक ही तराजू में ना तौलें, क्योंकि सब फंड के रिस्क और रिवार्ड की गुंजाइश अलग अलग होती है। सारे इक्विटी फंड्स की भी बात करूं तो उसके रिस्क रिवार्ड अलग हो सकते हैं। कभी कभी तो लोग यहां तक कर लेते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है उसको कंपेयर करने लगते हैं अपने सेक्टरल फंड से या स्मॉल कैप फंड से, तो दोनों के रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल ही अलग है। तो ये समझने की जरूरत है कि आप किस फंड को किस फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को। और तीसरा जो मैंने कहा कि वन टाइम और एसआईपी, ये भी अलग अलग टाइम होराइजन के लिए आपने किया है, अलग सोच के लिए किया है, अलग पर्पस के लिए किया है, तो उसको कंपेयर करें। ये सारी जानकारी आप खुद कर सकते हैं हासिल, खुद कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को इन तीनों पैरामीटर्स पे, तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं करेक्टली, तो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ मिल के बैठ के चीजों को समझें, एनालाइज करें, रिव्यू करें और तब परफॉर्मेंस के बारे में समझें हर फंड की अलग अलग, और फिर अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो उसको करें। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, सिर्फ टिप्स पे, सिर्फ एक साल के परफॉर्मेंस पे, 6 महीने के परफॉर्मेंस पे, 3 महीने के परफॉर्मेंस पे कतई ध्यान ना दें। उससे क्या होगा कि आप, क्योंकि अब अगर गौर करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तकरीबन हर महीने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की सूची बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही फंड कंसिस्टेंट होता है, तो बदलती रहती है। तो आपको समझने की जरूरत यह होगी कि कंसिस्टेंट कौन सा है, अगर परफॉर्मेंस को ही कंपेयर कर रहे हो और इन पर्टिकुलर आपके पोर्टफोलियो में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए क्या सूटेबल है, यह जानना और समझना आपके लिए सबसे जरूरी विषय है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, टिप्स, मीडिया और एक हल्की सी इंफॉर्मेशन की बदौलत कोई राय ना बनाइए और उसके बेसिस पे ही सिर्फ हेस्ट में कोई डिसीजन लेना कतई सही नहीं है। तो आपको ये सारी जानकारियां आज इसलिए मैंने शेयर किया ताकि आप, एक सही समय है, मार्केट एक अच्छी दिशा और दशा में है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है, फंड्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की जरूरत है, और साथ ही साथ अगर रिक्वायर्ड हो तो उसको रीबैलेंस करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आप चाहें तो खुद कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज जो मैंने आपसे कही है, आपके फंड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में आपको आसानी होगी। और भी कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो काइंडली आइए हमारे यूट्यूब पे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों पे उसके बारे में भी मैं बेसिस पे पूरी डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकूं, आपको बता सकूं, ताकि मेरा और आपका दोनों का पर्पस एक है कि इन्वेस्टमेंट जो एक बड़ी जर्नी है, उस जर्नी को हम कितने सुंदर, स्मूथली और बेहतर बना सकते हैं, मगर वेल इन्फॉर्म्ड होके, जस्ट पार्शियल इंफॉर्मेशन के साथ नहीं, पूरी इन टोटलिटी इन्फॉर्म्ड होके हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं इस जर्नी को, इसकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आगे भी मैं आपके सामने आता रहूंगा और इस तरह की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। चूंकि आज मैंने फिर से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारी बातें की है, तो मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, so please read the offer document carefully before investing. And second, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। So once again, thank you very much. नमस्कार।